अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज का जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं कि अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ कैसे लेके जाया जाए। जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि हमारे लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हों। अगर हम आज से कोई 5-8 साल पहले चले जाएं और यही टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला हिंड्रेंस जो था वो ये था कि अगर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है तो ना तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ना ही हमारे पास फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज जो हम इस टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे घरों में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल जगहों पे सोलर पैनल्स लग चुके हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो हम बना रहे हैं, एटलीस्ट जिन लोगों ने ट्यूबवेल्स अपने सोलर पैनल्स पे कर लिए हैं और जो घर सोलर पैनल्स पे कर लिए हैं, तो अब हमारे पास एक काम तो हम कर चुके हैं कि अब हमने पैनल्स लगा लिए हैं और हम अपनी बिजली अपने छत पे विदाउट एनी कॉस्ट वो बनाते हैं। अब वो उस बिजली को हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वेन्यूज़ हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अब हम एक स्टेप आगे बढ़ें और उनको भी यूटिलाइज़ करें, उनको भी यूज़ करें ताकि हमें और फ़ायदा हो उन्हीं पैनल से जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बिल्कुल, करंटली आपने बात करी है कि ट्यूबवेल्स के लिए अगर हम प्राइम एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। तो एग्रो बेस्ड इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं फ्यूल, वो इसी पंपिंग के लिए करते हैं, सबमर्सिबल पंप के लिए करते हैं, टरबाइन के लिए करते हैं और ट्यूबवेल्स के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हम मोबिलिटी के लिए करते हैं, जो ट्रैक्टर्स चलते हैं, और उसके बाद हम गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और अपनी मूवमेंट के लिए करते हैं। तो अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें, ट्यूबवेल्स की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक रिप्लेसमेंट आ रही है। बहुत सारे लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने ओल्ड पुराने जो उनके गैस पावर, डीजल पावर ट्यूबवेल्स हैं, या फिर जो वापडा से बिजली ख़रीद के वो चलाते हैं। वो अगेन दोनों बहुत महंगे पड़ते हैं, डीजल बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट जब लोड शेडिंग हो रही हो और आपकी क्रॉप खड़ी हुई हो और आपको उसको पानी देना हो और बिजली अवेलेबल ना हो, तो फिर आप डीजल पे चलाते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उसका हल लोगों को समझ आता जा रहा है, स्लो आ रहा है, आराम से समझ आ रहा है, बट समझ आ रहा है और लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर पावर के ऊपर। अब सोलर पावर को अगर आप ऐसे लें कि वो एक सोर्स है, आपने अपनी जो सोर्स है उसको रिप्लेस कर दिया है, बजाय इसके कि आप जैसे आप पहले किसी भी चीज़ को डीजल के ऊपर चलाते थे और डीजल के ऊपर चलाने के लिए हर चीज़ की आप एक मोटर क्रिएट करते थे, एक इंजन क्रिएट करते थे, एक इंजन बनाते थे। तो गाड़ी को भी इंजन से चलाते थे, मोटरसाइकिल को भी इंजन से चलाते थे, पानी के पंप को भी आप एक मोटर लगा के चलाते थे, और इसी तरह ट्यूबवेल और बाकी चीज़ों को। तो उन सारी चीज़ों की जो फ्यूल होता था वो पेट्रोल या डीजल होता था, तो अब या फिर गैस होती थी। पेट्रोल डीजल क्योंकि अब महंगा होता जा रहा है और आपकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में बाहर नहीं होता जा रहा है, ग्लोबल क्राइसिस है और अगेन इनेविटेबल है, होना ही होता है। तो वो अब उसकी रिप्लेसमेंट ये है कि पिछले 10-12 सालों में सोलर पावर जो है बहुत ऊपर आ गई है, और सोलर पावर की जो प्राइसेस हैं, सोलर पैनल्स की प्राइसेस वो बहुत नीचे आ गई हैं। तो बहुत अफोर्डेबल होती जा रही है और बहुत एक नो ब्रेनर बनता जा रहा है कि अगर आप कॉस्ट कंपेयर करें सोलर पैनल्स को रन करने की ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, और आप उसी को कंपेयर करें डीजल और गैस के साथ, तो वो एक नो ब्रेनर बनता है जिसमें कोई कॉस्ट आती नहीं है, सिर्फ वन टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि 1.5 से 2 साल के अंदर रिकवर हो जाती है। जब आप कंपेयर करते हैं, आप डीजल या फ्यूल के अंदर जब आप डालते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो 1.5 से 2 साल के अंदर जितना डीजल या फ्यूल डालना होता है वो सारी का सारा कवर हो जाता है और वो सारा रिप्लेस हो जाता है आप सोलर पैनल्स की कॉस्ट से कंपेयर करें। उसके बाद जो लाइफ स्पैन आपको मिल रहा है 22 से 23 साल का, वो सारा का सारा फ्री खाते में आ जाता है, गिवन दैट कि आप चीज़ें जेन्युइन ले रहे हो जो 25 साल चलने वाली हों, क्योंकि मार्केट में आपको पता है फेक प्रोडक्ट्स भी अबंडेंटली अवेलेबल हैं कि जो 3 साल से ज़्यादा भी नहीं चलती, और लिखा हुआ उन पर भी सोलर पैनल्स ही होता है। हम मोबिलिटी पे आ जाएँ, ट्रैक्टर्स पे आ जाएँ, तो करंटली अभी हम देख रहे हैं कि ट्यूबवेल्स रिप्लेस हो रहे हैं और उनका जो डीजल का सोर्स है वो रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है रिन्यूएबल सोर्स से, जिसको हम कहते हैं सोलर पावर। आने वाले दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तान, क्योंकि बाकी दुनिया से काफ़ी स्लो चलता है, बट बाकी दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का जो वर्किंग है वो काफ़ी अरसे से हो रही है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एक पूरा का पूरा फीजिबल प्रोडक्ट है कि जिसको आप यूज़ करके, जिसके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व है आपका, क्योंकि सोलर सिस्टम एक प्लांट मौजूद है, आप उससे कुछ टाइम अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं और कुछ टाइम आप उससे अपनी ट्रैक्टर को पावर कर सकते हैं और उसकी बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। ट्रैक्टर आपको लेके अगर आप जामशोरों में रहते हैं तो आपको वो लेके पेशावर नहीं लेके जाना होता, लॉन्ग ट्रैवल नहीं होता है। ट्रैक्टर का फ़ायदा ये होता है कि उसको आप एक लिमिटेड साइकिल में यूज़ करते हैं, और अगेन जब आपकी फ्यूल की कॉस्ट निकल आती है और फ्यूल की कॉस्ट आप फ्री कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रैक्टर लेके, तो फिर आप उसकी ROI निकाल सकते हैं। फिर आपके पास ये फिजिबिलिटी भी बन जाती है कि आप एक ट्रैक्टर अभी लें और एक ट्रैक्टर 3 साल बाद लें, और फिर आपके पास 2 ट्रैक्टर्स हो जाएँ कि आप उनको लूप में चलाते रहें, साइकिल्स में चलाते रहें, कभी एक चलाएं कभी दूसरा चलाएं। अगेन ये सब तब हो सकता है कि जब आप फ्यूल की कॉस्ट को रिप्लेस कर रहे हो, जो कि आज ही मुमकिन है
आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि सोलर पावर इतनी अबंडेंटली यूज़ नहीं हो रही थी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर हो रही थी तो वो इतनी महंगी होती थी क्योंकि सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट थी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे, अभी करंटली आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक कार्स का एक इंट्रोडक्शन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती जा रही है। और मज़े की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स इसकी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। उसमें कंज्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि उनको प्रोटोटाइप्स नहीं मिलती, उनको नई नई अजूबा प्रोडक्ट्स नहीं मिलती कि जिसकी कोई ट्रायल एंड टेस्टिंग ही ना हुई हो और जिनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। आपको बहुत मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और बड़े मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, और उसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं और बाकी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं। अगेन प्राइसिंग में फ़र्क होता है, बट क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी आती जा रही हैं। तो उससे ये बेनिफिट भी कंज्यूमर को मिलेगा कि जो अपनी डेली कम्यूट है मोटरसाइकिल पे करता है, 100-150 किलोमीटर चलाता है, वो भी शिफ्ट कर सकता है और वो भी अपने फ्यूल की कॉस्ट को रिप्लेस कर सकता है विद अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को आप सिर्फ इसलिए नहीं अब ले सकते कि मैंने नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाना है या मैंने ये वाला सिस्टम लगवाना है और मैंने बिजली का बिल ज़ीरो कर लेना है। बिजली का बिल तो एक कॉम्पोनेंट है जिसको आप अब ज़ीरो कर सकते हैं, और आज से 10 साल पहले तक ज़ीरो ही नहीं कर सकते थे। बट क्योंकि अब आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ रहे हैं, आप एनर्जी सोर्स के ऊपर आ रहे हैं। आप जब 10 साल पहले एक जनरेटर लगवाते थे तो वो उसकी एनर्जी सोर्स और जो ग्रिड में एनर्जी सोर्स होती है उसकी सेम ही सोर्स होती थी। ग्रिड वाले भी फर्नेस ऑयल से अपना जनरेटर चलाते थे और आपको बिजली बना के देते थे, और जो जिन घंटे वो आपको नहीं देते थे उन घंटे आप अपना घर पे बैठे जनरेटर चला रहे होते थे और आप बोलते थे मैं चला लेता हूँ। फिर उसमें एक 10 लीटर का टैंक होता था या 50 लीटर का टैंक होता था, वो डीजल जब ख़त्म हो जाता था वो जनरेटर बंद हो जाता था, और फिर आप दोबारा जनरेटर का डीजल ख़रीद के ला के उसमें भरते थे और वो दोबारा चलता था। और उसकी जो रनिंग कॉस्ट आती थी वो इतनी होती थी कि आप हर दफ़ा हाथ ही जोड़ के बैठे होते थे कि कम से कम चलाना पड़े तो फीजिबल है, बेहतर यही है कि ग्रिड से बिजली ले लेता हूँ। अब सिनेरियो उल्टा हो गया है कि आप जब प्रोडक्शन में आ रहे हैं, आप अपनी बिजली खुद बनाने का सोच रहे हैं और वो बन रही है ऐसी सोर्स है कि जिसकी कॉस्ट इतनी कम है, तो फिर आप उस बिजली को किसी भी मद में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क ये आएगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ें हैं, वो उस बिजली को नहीं यूज़ कर सकती। आपकी बिजली गैस की जो पेट्रोल की जो गाड़ी है, अब वो बिजली तो नहीं अपने अंदर स्टोर कर सकती, तो आपको आने वाले दिनों में उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में क्योंकि नए मॉडल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी आएंगे, और बहुत सारी जो आपकी डिवाइसेस हैं जो डीजल या गैस या ग्रिड की बिजली पे चलती हैं और उनके अंदर स्टोरेज का मैकेनिज़्म नहीं है, उनके अंदर स्टोरेज का मैकेनिज़्म भी मौजूद होगा बैटरीज़ के साथ, और उनका जो पुराना फ्यूल का सोर्स है वो भी ख़त्म होता जाएगा, ताकि जो आप अपने एंड पे अपनी बिजली बना रहे हैं आप उसको यूज़ करके उसको फ्री में रन करें। देखें ये उसमें सिर्फ वन टाइम कॉस्ट आपकी, जो आपने एक सोलर का सिस्टम अभी लगाया है छोटा, अभी 10 किलोवाट फ़र्ज़ करें आपने लगाया बिजली का बिल ज़ीरो करने के लिए, और घर का बिजली का बिल ज़ीरो हो गया है, वेल एंड गुड। आपको उसमें हो सकता है 5 किलोवाट बाद में ऐड करना पड़े ताकि आप अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर लें, अपनी मोटरसाइकिल को भी कर लें, और अगर हम फार्मर की बात करें तो उसके जो बाकी मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो भी उसको सॉल्व कर सकें। अगर हम सोलर सिस्टम को समझें तो फिर ये इतनी लाइट लेने वाली चीज़ ना हुई, इतना बेकार सिस्टम ना हुआ। ये तो एक स्टार्टिंग थी सिर्फ कि हमने एक सोलर सिस्टम लगवाया और उसे एक चीज़ चलाई पहले, या चाहे हम अपना घर समझ लें या ट्यूबवेल समझ लें। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम अपने घर से आगे बढ़ के हम इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीद रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिक स्टोव की तरफ जा रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिक गीज़र्स की तरफ जा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसी फ्री एनर्जी से बनेगी जो ऊपर हमने अपने पैनल्स लगाए हुए होंगे, चाहे वो जितने भी लगाए हुए हों। आज थोड़े हैं तो कल हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, हमारी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक हो जाएगी, हमारा खाना इलेक्ट्रिसिटी पे बन रहा होगा। और अगेन देखें, ये तो सिर्फ कंजम्पशन की बात हो रही है, अभी कोई इसमें शेयरिंग मैकेनिज़्म भी डेवलप नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। अभी जो आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो आप ही अपने एंड पे यूज़ करते हैं, और अगर आपने यूज़ ना करनी हो तो आप ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं कि मैं ग्रिड को बेच देता हूँ नेट मीटरिंग करके। बट कम्युनिटी लेवल पे कोई शेयरिंग का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, भी आएगा नेबर टू नेबर शेयरिंग का मैकेनिज्म पाकिस्तान में कोई मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो बजाय से कि आप उसको ग्रिड में डाल दें और वो पता नहीं किसी के इस्तेमाल में आए या ना आए, और उसमें ग्रिड डिसएडवांटेज चली जाए कि आपने बेच दिया, आपने बेच दिया, अब ग्रिड को पैसे देने हैं आपको। बजाय इसके ऐसा हो कि उससे बेहतर ये है कि आपके नेबर में या आपके 5 घरों के एक रेडियस सर्कल में आपको एक फैसिलिटी मिले कि जिसके थ्रू आप शेयरिंग कर सकें और वो रियल टाइम में शेयरिंग हो रही हो। कोई अनहोने कॉन्सेप्ट्स नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहे हैं, बट पाकिस्तान क्योंकि 10-12 साल पीछे चल रहा होता है, यहाँ असल में एट द एंड मसला वहाँ आ जाता है कि जहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लोग इसी पर फंस जाते हैं आगे कि सोलर पैनल बेकार है, लोग इसी पे फंस जाते हैं आगे कि बिजली का बिल ज़ीरो करना है तो क्या हो गया, मैं बिजली का बिल देता रहूँगा। यह बिजली के बिल देने वाली बात नहीं है, ये एनर्जी सोर्स को रिप्लेस करने वाली बात है। आज जो आपको आलूदगी दिख रही है
पंजाब के पहले एक शहर में होती थी और अब एक से ज़्यादा शहर में हो पूरे गई है, पाकिस्तान में हो और गई, अब पहले कराची तक कराची में में हो गई नहीं है। होती थी और अब कराची में भी हो रही है, और फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे बाकी सारे शहरों में भी होना शुरू हो जाएगी जहाँ जहाँ आलूदगी ज़्यादा है। तो आलूदगी क्यों होती है? पूरा दिन गाड़ियाँ डीजल वाली चलाते रहते हैं, पेट्रोल वाली चलाते रहते हैं, ट्रैक्टर वो वाला चलाते रहते हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं वो कचरा प्रोड्यूस करती रहती हैं, वो इतने इनएफिशिएंट मेथड से चीज़ें जला के चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती हैं कि वो सारी माहौलियाती आलूदगी में चली जाती है कहानी। जब आप किसी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर आपको किसी चीज़ को हीटअप करना है तो हीटअप तो करना है, बट ये तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना कि लकड़ी जला के हीटअप करें, गैस जला के हीटअप करें, डीजल पावर से हीटअप करें या इलेक्ट्रिसिटी से हीटअप करें, या डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से दिन में हीटअप कर लें और रात के वक्त उसको फिर बिजली से हीटअप कर लें। या आपने उसी कॉन्सेप्ट में रहना है कि या लकड़ी पे जलाएंगे या बिजली पे जलाएंगे, और बीच में कोई एक्सट्रीमिज़म पे आप चले जाएंगे, बस या तो लकड़ी जला के हम करेंगे और उसका धुआं निकालेंगे, या फिर हम बिजली से, जब कॉन्सेप्ट 100 साल बाद अच्छा होगा तभी देखेंगे, उससे पहले हमने सोचना नहीं है, दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। तो अगेन माइंड को ओपन रखें, और टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है मार्केट में, और पाकिस्तान में भी नहीं आई उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया भर में नहीं है। अगेन कस्टमर तक अवेयरनेस जाएगी, उसे पता लगेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वो डिमांड करना शुरू होगा, और जब वो डिमांड करना शुरू होगा तब उसको वो वाली प्रोडक्ट्स मिलेगी। माइंडसेट का गेम है नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात करते रहे हैं कि सोलर पैनल जेन्युइन लेने चाहिए, उनकी मेन वजह ही ये है कि सोलर पैनल सिर्फ एक दफ़ा लेने के नहीं है, जब ये 25 ईयर्स चलेंगे तो ही आप इनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकेंगे। यही पैनल्स आपकी बाइक भी चार्ज करेगा, आपका चूल्हा भी जलाएगा, आपका ट्रैक्टर भी जलाएगा, आपको पानी भी निकाल के देगा, और आपका बिल भी ख़त्म करेगा। वरना आप आज जो पैनल लेंगे वो अगले साल फिर आप तो पैनल ही ले रहे होंगे ना, आपने आगे क्या बढ़ना है, तो आप तो पहले ही पैनल लिए जाएंगे, हर साल पैनल लेते रहेंगे, हर साल पैनल एक्सटेंड करते रहेंगे, 2 बढ़ा लूँ 4 बढ़ा लूँ, जैसे आप इन्हीं चक्रों में जैसे आप अपने ट्यूबवेल को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड से लेके वापडा से लेके, हर महीने उसका बिल ही पे करके आपके चीज़ें निकल जाती हैं। यही हो रहा है। या आप उसमें जो डीजल डालते हैं वो हर तीसरे दिन जब आप डीजल खरीद रहे होते हैं तभी आपका कचूमड़ निकल जाता है कि सारे पैसे तो वो डीजल लाने में निकल गए, उसके बाद अब इंप्रूवमेंट क्या करनी है और इनोवेशन क्या लानी है। तो जब सोलर पैनल लगा और डीजल के 25-30 लाख रुपए बच रहे होंगे आपको, आप तब सोचेंगे ना, अब बताओ अब और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कहाँ से ला सकता हूँ, और मैं पैसे कहाँ से बचा सकता हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, प्रोडक्शन कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कौन सी मशीनरी परचेज कर सकता हूँ जिससे मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी इंक्रीमेंट आए और मेरी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होए। मैं अच्छा सीड कैसे ले सकता हूँ, मैं उधारी वाला सीड ना लूँ, मैं कैश वाला सीड लेने का मेरे पास मौका मुयस्सर हो मेरे पास। तो अगेन वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर अपनी जो एनर्जी सोर्स है उसको इंडिपेंडेंट कर लेंगे। एनर्जी सोर्स इंडिपेंडेंट करना आज के इस वक्त में मौजूद है, आज के इस वक्त में आपके पास ये तरीक़ेकार मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप बोलें बिजली कहाँ से आएगी, मेरे पास तो मैं बैल ही चला लेता हूँ और बैल से मैं हल कर लेता हूँ और मैं जो काश्तकारी है वो कर लेता हूँ। चेंज हो गया टाइम। आप टाइम को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें, और ऐसे बेनिफिट में इस्तेमाल करें कि जो चीज़ आप प्रोक्योर करें, जो चीज़ आप परचेज़ करें वो अच्छी क्वालिटी की करें, ताकि उसको एक ही दफ़ा परचेज़ करना पड़े। बार बार उसी की परचेजिंग में लगे रहेंगे तो बस फिर वो आप जो पिछली चक्की से निकले थे वो अगली चक्की में आगे फंस जाएंगे। वो चक्कियों में ही आप फंसते रहेंगे, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। पहले डीजल खरीदते हुए कचूमड़ निकल गया, अब सोलर पैनल खरीद के 1 साल बाद फिर नया लेना पड़ रहा है, फिर 1 साल बाद नया लेना पड़ रहा है, क्योंकि पुराने चलना ही रुक गए हैं। वीडियो को रैप अप करते हैं। आज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। आज के लिए यही था। थैंक यू।